रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस। तो आज हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 देन एफ प्राइम ऑफ टी इज, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए फर्स्ट फंक्शन जो अब गिवन है वो है एफ ऑफ टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, ये फंक्शन गिवन है। तो इसका डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम ऑफ टी, अब आपको पता है कि कोफिशिएंट एज इट इज़ रहता है और जो पावर है वो पहले आएगी, तो 3 2 6 हो जाएगी और पावर में से एक कम कर दें। इसी तरह 4 एज इट इज़ और t का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो 6t प्लस 4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। MCQ 2 है, अगेन सेम फंक्शन है और हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो बताना है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने इसका फर्स्ट जो डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, यानी फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। अगर हम इसका दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी तो स्क्वायर पावर आएगी पहले, तो 2 पहले आएगा तो 2 3 6 एंड t पावर एक कम कर दें, 2 माइनस 1 1 और 4 एज इट इज़ और t का डिफरेंशिएट होगा 1 और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी 0। अब यहाँ से इसका आप सेकंड डेरिवेटिव का स्टेप प्रोसीड करें। सेकंड डेरिवेटिव में 6 एज इट इज़ और t का डिफरेंशिएट है 1 एंड 4 का 0। तो हमारे पास जो सेकंड डिफरेंशिएट होगा वो होगा 6, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास के एक फंक्शन है और उसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर आप जो फंक्शन हमारे पास गिवन है y इक्वल टू हमारे पास है e रेज टू पावर mx। ठीक है, तो अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें यानी y प्राइम, तो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम रहता है। देन जब आप इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो mx में क्या रह जाएगा m। ठीक है, तो यानी इसको आप लिख सकते हैं m e रेज टू पावर mx। अब आप जैसे जैसे डेरिवेटिव लेते रहेंगे हर बार एक m मल्टीपल में आएगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव में m स्क्वायर होगा, थर्ड में ये m क्यूब होगा। तो जब nth ऑर्डर की बात कर रहे होंगे तो इसमें ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा b, यानी m की पावर n टाइम्स हो जाएगी। जितने टाइम्स आप डेरिवेटिव लेंगे उतने टाइम्स m उसमें पावर में ऐड होता रहेगा। ठीक है, MCQ नंबर 4 है, द फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल गिवन है और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम रहता है, जितनी दफ़ा भी आप लेंगे, जितने टाइम्स भी डेरिवेटिव लेंगे ये सेम रहेगा। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 5 है, द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब देखें साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, इफ़ अगर हम इसको लेट कर लेते हैं कि जी ये y है तो y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो साइन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हो जाएगा कॉस। फिर जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और जब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और जब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव इसका आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब MCQ नंबर 6 है, ये टेलर सीरीज से रिलेटेड है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स एट x इक्वल टू x नॉट, का मतलब है कोई स्पेसिफिक वैल्यू आर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, देन द nth ऑर्डर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बनेगा। तो अगर आपको टेलर सीरीज याद हो तो ये इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो टेलर सीरीज है इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, MCQ 7 है, टू कैलकुलेट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज
एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है ई रेस टू पावर 2x, तो हमें सिर्फ मैपल कमांड इसकी बतानी है। तो हमें क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स तक जाना है तो इसका ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसमें एक एरर है कि जब आप मैपल पे कमांड देते हैं तो उससे पहले आपको कमांड सिंबल ये यूज़ करना होता है। तो बुक में क्योंकि ये यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये बाकी ऑप्शन इसका ये करेक्ट ऑप्शन है कि हम टेलर यूज़ करेंगे। हमेशा पैरेंथेसिस में राउंड ब्रैकेट्स होंगी, जो फंक्शन गिवन होगा वो फंक्शन लिखेंगे, कॉमा, और अगर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लेनी है तो 0 to 5, अगर 4 लेनी है 0 to 4, ठीक है। और लास्ट में एक हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, देन प्रेस करते हैं इंटर की, तो हमारे पास ये कमांड एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हमारे पास 8 MCQ है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट। एक पॉइंट पर हमें नॉर्मल इक्वेशन बतानी है। तो अगर आप इसमें जो हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म थी जिसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज़ करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, वो हम यूज़ करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारे पास थी y माइनस y1 एंड स्लोप m इंटू x माइनस x1, ठीक है। यहाँ x1 और y1 की जगह पर नॉट यूज़ कर लें जो पॉइंट गिवन है, m एज इट इज़ रखें अभी, x माइनस x नॉट। अगर नॉर्मल का स्लोप होता है तो इस स्लोप का रेसिप्रोकल और उसका एडिटिव इन्वर्स होता है, यानी माइनस, तो -1/m। तो आप अपने ऑप्शंस में चेक कर लें, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये देखिए यहाँ स्लोप को आपने उसका साइन भी चेंज करना है और उसे रेसिप्रोकल भी करना है, तो वो एक टेंजेंट की इक्वेशन से नॉर्मल की इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। MCQ 9 है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। तो एंगल का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, उसमें टेंजेंट यूज़ किया जाता है। थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। MCQ 10 है, इफ f of x is differentiable on the open interval a to b, the f of x is strictly increasing। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो कंडीशन है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पर होती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। अगर डिक्रीजिंग होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी लेस